प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने मौका दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रभु के वचन से बात करने जाएंगे और आज का हमारा विषय है अपनी सेवकाई को समझना। जी हाँ, आज हमारा विषय है अपनी सेवकाई को समझना। सेवकाई के बारे में आज हमें समझने के लिए सेवा क्या है, किस प्रकार की जाती है और किस किस प्रकार की सेवा है और उन सेवकाई में कौन सी बातें सम्मिलित है, इन सारी बातों पर आज हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। दरअसल परमेश्वर ने विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेवा दिया है, सेवा सौंपा है। जी हाँ, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उस हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर ने सेवा दिया है। कई बार हमारे दिमाग में एक बात आती है, जैसे मैंने कहा कि आज हम सेवकाई के विषय में बात करेंगे, तो शायद पहले आपको लग गया ओह, आज तो मतलब पास्टर लोगों के लिए संदेश है, मतलब जो पास्टर बनना चाहते हैं उनके लिए संदेश है, या कोई इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं या अन्य कोई काम करना चाहते हैं, आज का संदेश उनके लिए है, हमारे जैसे आम विश्वासियों के लिए संदेश नहीं है। किसने कह दिया? ये क्या लिखा है कि सेवा करना सिर्फ पास्टर का, इवेंजलिस्ट का, किसी लीडर का काम है और सेवा करना किसी आम विश्वासी का काम नहीं है। आज इन्हीं सब धारणाओं पर हम लोग बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर क्या सेवा देता है। मैंने पहले आपको कह दिया हूं कि प्रत्येक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को परमेश्वर ने सेवा दिया है, सेवा सौंपा है। दरअसल बात यह होती है कि जब हम पापों की दुनिया से जब प्रभु में चुनता है, हमारा उद्धार करता है और उद्धार करने के पश्चात यूं ही नहीं रखता वो कि आपका उद्धार हो गया है और अभी आप रेगुलर चर्च में आते जाओ, जो कुर्सियां भरते जाओ, जो कुछ प्रोग्राम होता है उसमें शामिल होते जाओ। इसके लिए नहीं चुना। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, भले ही माध्यम कोई हो, कोई भी क्यों ना हो सकता है आप एक बीमारी के माध्यम से या चंगाई के माध्यम से प्रभु के पास आए हो, या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आपने प्रभु को जान लिया है, लेकिन वो एक पहली सीढ़ी थी प्रभु को पहचानने की। लेकिन उसके बाद जब प्रभु के वचन में आप बढ़ते गए तो परमेश्वर अपनी बातें हम पर प्रकट करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे क्यों बुलाया, मैंने तुझे क्यों चुना, वो प्रकट करता है। तो हर कोई व्यक्ति जो प्रभु के पास आया है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, जो कोई प्रभु के पास आता है, प्रभु जिसे बुलाता है, वो एक्सीडेंटली नहीं आता है। उसके पीछे परमेश्वर की एक विशेष योजना होती है। और मैं जितना समझता हूं आज के संदेश के आधार पे कि परमेश्वर ने एक विशेष सेवकाई के लिए अपने लोगों को, अपनी प्रजा को चुना है और उन्हें बुलाया है। सो इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेवा सौंपा है। लेकिन सेवा को आगे जानने से पहले कुछ गलत धारणाएं होती है। गलत धारणाएं क्या होती है उसे समझना पड़ेगा हमें। गलत धारणाएं ये होती है, लोग समझते बस सेवा मतलब कुछ ऐसा काम करना जिसमें लोगों को इमोशनली मूर्ख बनाया जा सके। नहीं, ये गलत बात है। कुछ लोग सोचते सेवा करना मतलब सिर्फ लीडर बनना, पास्टर बनना, ये काम करना, वो काम करना, बस उतना ही सेवक होता है। अगर एक चर्च का कांग्रीगेशन 300 लोगों का है तो 300 लोगों के बीच में 4 या 5 ही लीडर होते हैं और कहते कि हमारे चर्च में 4 सेवक है। जी नहीं, दरअसल हमारे चर्च में 300 सेवक हैं, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आ रहा है, प्रभु के भवन में आ रहा है, विश्वास कर रहा है, वो परमेश्वर का सेवक है। ऐसी कुछ गलत धारणाओं को हमें निकालना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि पास्टर के बेटे ने ही पास्टर बनना चाहिए, हम आम विश्वासी है, हमारे बच्चों ने इंजीनियरिंग करना चाहिए, डॉक्टर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मिशनरी नहीं बनना चाहिए। मिशनरी बनेगा, मिशनरी का बेटा मिशनरी बनेगा, पास्टर का बेटा पास्टर बनेगा, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। यह बात नहीं होती है। सेवकाई परमेश्वर ने सबको दिया है। परमेश्वर उस व्यक्ति के योग्यता के आधार पे और परमेश्वर उस व्यक्ति के समर्पण के आधार पे उसे सेवकाई देता है। फिर वो कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी होगा जो अभी नया आया है, 2 साल पुराना ही है और प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया अपने राज्य की महिमा के लिए। वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ गलत धारणाओं को हमें दूर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब बात निकली है कि पास्टर और सेवकों की, तो मैं कहता हूं हमें पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो पढ़ाई करते हो, आप जो जॉब करते हो,
सब कुछ करना अच्छी बात है, पर हमें जरूरत है एक मिशनरी माइंडेड लोगों की। जी हां, जो डॉक्टर तो बने पर मिशनरी डॉक्टर हो, इंजीनियर तो बने परंतु मिशनरी इंजीनियर हो। जी हां, टीचर तो बने परंतु मिशनरी टीचर हो, नर्स तो बने लेकिन मिशनरी नर्स हो। ये जरूरत है, हमें ऐसी सोच के लोगों की जरूरत है। आज का ये संदेश आपके इन विचारधारा को खोल देगा, समझाएगा क्या सचमुच परमेश्वर हम सभी को सेवा दिया है। जी हां, हम सबको परमेश्वर ने सेवा दिया है और विश्वासियों के जीवन का सबसे सम्माननीय काम है सेवा। जी हां, सबसे सम्मान। दुनिया में कहीं इतना सम्मान नहीं मिलता है, कहीं इतना आदर नहीं मिलता है जितना आदर हमारा परमेश्वर अपने सेवकों का करता है। इसलिए मैंने कहा विश्वासियों के जीवन का सबसे सम्माननीय काम होता है परमेश्वर की सेवा। ये मैं नहीं कहता, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। चलो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 26। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 26। 26 वचन इस प्रकार कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, सुनिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है या अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो क्या होगा उसके साथ में? उस व्यक्ति के साथ में मेरा स्वर्गीय पिता उस सेवक का, उस व्यक्ति का आदर करेगा। कितनी बड़ी बात है। इस संसार में हम जिंदगी भर काम करते हैं, अपने जीवन के 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हम लोग काम करते हैं और काम खत्म होने जाने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में कोई हमें याद भी नहीं रखता है, कोई हमें उतना सम्मान नहीं देता। लोग कहते हैं ठीक है आपने काम किया, उसके बदले आपको पैसा मिला, बात खत्म। इस संसार में कोई आपके काम को नहीं समझता, आपके मेहनत को नहीं समझता। मैं मेरे जीवन की अगर बात करूं तो सेवकाई में हम लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जो स्ट्रगल फेस करते हैं वैसा ही आप अपनी सेवकाई में करते हो, उसमें नया क्या है? उसमें नया क्या है? कई बार लोग सेवकाई को अपने बिजनेस के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। नहीं मेरे प्यारो, सेवा अलग होती है। बहुत मुझे कम लोग ऐसे मिले हैं जो आपको प्रोत्साहित करे, आपका हियाव बढ़ाए और कहे कि भाई आप जो सेवा करते हो सचमुच अच्छी सेवा है, हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर आपको मदद करे, सहायता करे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ऐसे कहने वाले लोग नहीं मिलते। मैं ये बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आपकी सराहना करने वाले, आपका उत्साह बढ़ाने वाले, आपका आदर करने वाले लोग नहीं के बराबर मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, संसार के लोगों से कोई उम्मीद मत रखिए वो आपका आदर करे। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। क्या कलीसिया आज स्वर्गीय पिता के द्वारा आदर पाना चाहती है? आदर पाना चाहती है? आप सोचते कि जब आप स्वर्ग राज्य में जाए तो प्रभु यीशु मसीह उस अपने सिंहासन से उठकर आपका स्वागत करे, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तूने सचमुच पृथ्वी पर मेरी सेवा की और मेरे नाम को तूने ऊंचा उठाया है। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात यही है कि परमेश्वर ने हर किसी को सेवा दिया है और वो सेवा आप करोगे तो स्वर्गीय पिता आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। परमेश्वर के अलावा किसी का भी आदर हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। अब बाइबल बता रही है हमें कि हर व्यक्ति को, हर किसी को परमेश्वर ने विशेष प्रकार की या कह दूं विभिन्न प्रकार की सेवकाई दिया है। जानेंगे थोड़ा सेवकाई के बारे में, मेरे साथ निकाल लेंगे रोमन, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 6 to 8। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और वचन 6 से लेकर वचन 8 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जहां इस प्रकार लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। यहां बहुत सारी बातें लिखी गई है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको दान दिया है ना? क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं।
भिन्न भिन्न वरदान। जी हां, सेवा एक वरदान है। याद रखिएगा, जो कुछ आप सेवा करते हो वो एक परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ वरदान है। और यह बहुत सारी बातें लिखी गई है कि जिसको सिखाने का दान मिला वो सिखाने में लगा रहे, उपदेश का दान मिला उपदेश देने में लगा रहे, दान देने का, मदद करने का दान मिला है तो दान करता रहे, उत्साह से करे, आनंद से करे, भविष्यवाणी का दान मिला है तो भविष्यवाणियां करे। सो बाइबल हमें सेवकाई के बारे में बता रही है और यह भी बता रही है कि हर किसी को भिन्न भिन्न प्रकार का परमेश्वर ने सेवा दिया है, परमेश्वर ने वरदान दिया है। आज उन्हीं सेवकाई की, उन्हीं वरदानों की हम आज बात करेंगे कि परमेश्वर ने कैसी हमें सेवा दिया है। और आइए हम जाने अपनी सेवकाई को, हम समझे अपनी सेवकाई को कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की सेवा दिया है। सभी प्रकार की सेवकाई इन 3 प्रकार की सेवकाई में शामिल है। जी हां, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए जितनी भी सेवकाइयां की जाती है वो सारी सेवकाई, जो अब मैं आपको 3 प्रकार की सेवा बताने जा रहा हूं, इन 3 प्रकार की सेवकाई में दुनिया की सभी प्रकार की सेवकाई शामिल है। तो मैंने आपको एक लंबी चौड़ी सेवकाई की लिस्ट नहीं बताना चाहता, मैं आपको मुख्य मुख्य ऐसी सेवा बताना चाहता, 3 मुख्य सेवा जिसमें ये सारी सेवा सम्मिलित हो जाती है। आइए इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहली जो सेवा के बारे में बाइबल बात करती है उस सेवा के बारे में जानेंगे। हालांकि हमने रोमन 12 में जो बातें पढ़ी है वो सारी सेवकाई भी इन सारी सेवकाई में सम्मिलित हो जाती है। मेरे साथ निकालेंगे लूका का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 निकालेंगे। अब हम जान रहे हैं पहली सेवकाई कौन सी, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 हम लोग निकाल लेंगे और वचन पढ़ेंगे उसका 27 और 28। जी हां, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 एंड वर्स 27 एंड 28 जहां इस प्रकार से लिखा है, सुनिए। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। दरअसल यहां बात हो रही मत्ती के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का एक मुख्य चेला मत्ती का जो काम था, हम सब जानते हैं मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, मतलब टैक्स कलेक्टर था। वह यरूशलेम में बैठ के, इजराइल में बैठ के रोम गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स लेने का काम करता था। वो जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत जबरन लिया जाता था। वो टैक्स देने में लोग खुश नहीं होते थे, लोग दुख मनाते थे, लोग परेशान होते थे, लोग खुश नहीं होते थे। और टैक्स लेने वाले की तरफ जो दृष्टिकोण था लोगों का वो बहुत ही बुरा था। ये तो बुरा आदमी है, खराब आदमी है, खराब बातों के लिए टैक्स लेता है, हमें लूटता है, हमारी मेहनत का पैसा ले लेता है, ऐसा बहुत कुछ गलत होता था। तो ऐसा ही कुछ कार्य मत्ती नाम का एक आदमी रोमन सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करता था। और वो अपने टैक्स कलेक्ट करने की उसके पास एक जगह थी, जो चुंगी लेने की चौकी ऐसा लिखा है, वहां पर बैठा हुआ था। और यीशु वहां से गुजर रहा था और उसने उसको देखा। बहुत मुख्य बात होती है मेरे प्यारो, आप अपने किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपके चुनाव का वो स्थान है तो वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। यीशु की नजर आप पर पड़ेगी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। अगर उसने आपको चुना है, ये नहीं कि आप बहुत दुआ कर रहे हो तो प्रभु की नजर आप पर पड़ेगी, आप बहुत उपवास कर रहे हो तो प्रभु की नजर आप पर पड़ेगी, ऐसा नहीं है। यह आदमी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, चुंगी ले रहा है, लोग उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन यीशु की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि ये वो समय था उसके चुने जाने का, मत्ती के चुने जाने का वो समय था। परमेश्वर की नजर पड़ती है और यीशु की नजर पड़ी, कहा एक ही बात का, कुछ नहीं। मत्ती बीमार नहीं था, मत्ती परेशान नहीं था, उसे कोई वस्तु की जरूरत नहीं थी और उसके सामने से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन यीशु ने देखा, देखते हुए कहा, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे आ। यहां लिखा है उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर उठा और यीशु के पीछे हो लिया। पहली सेवा मैं आपको बता रहा हूं, अपनी सेवकाई को समझने की बात हो रही है। पहली जो सेवा है, मेरे पीछे आ। यीशु ने कहा मेरे पीछे आ, यह मुख्य सेवकाई है, मेरे पीछे आ। जब हम मेरे पीछे आने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पीछे आने का अर्थ क्या है, यीशु ने क्यों कहा ऐसा, मेरे पीछे आ। आज प्रत्येक विश्वासी को जिसने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, यीशु एक ही शब्द कहता है, मेरे पीछे आ। मेरे पीछे आने का मतलब होता है अनुसरण।
जी हां, अनुसरण अनुसरण कर, मेरे पीछे आ मतलब मेरा अनुसरण कर। जिस प्रकार मैं पवित्र हूं वैसा तू भी पवित्र बन, मेरा अनुसरण कर। जैसा मैं ईमानदारी से जीता हूं तू भी ईमानदारी से जी। जैसा मैं मेरे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करता हूं वैसा तू भी मेरे पिता को प्रसन्न कर। मेरे जैसा सत्य के मार्ग में चल, मेरे जैसे पवित्रता के मार्ग में चल। जी हां, मेरा अनुसरण कर। मैंने क्रूस उठाया, तू भी क्रूस उठा। मैं क्रूस पे चढ़ा, तू भी चढ़ने के लिए तैयार हो जा। मैं मरा, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं जी उठा, तू भी जी उठने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। अनुसरण कर का मतलब यह होता है हमें फॉलो करना यीशु को। मेरे पीछे का मतलब क्या है? कि यीशु के पास भीड़ कम है कि वो भीड़ बढ़ाना चाहता है पीछे आने से? नहीं, पीछे आने का मतलब हमें समझना पड़ेगा। पीछे आने का मतलब होता है मेरा अनुसरण कर। वैसा ही लिखा हुआ है पहला पत्रस दूसरा अध्याय में, पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय में 21 पद ऐसा कहता है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 21 ऐसा कहता है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मसीह तुमको आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्ह पर चलो, मतलब उसको फॉलो करो, उसका अनुसरण करो। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का मतलब होता है अनुसरण करना। उसने कहा मेरे पीछे आ। मेरे पीछे आने का मतलब होता है, सुनिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको इसके पीछे। पहली बात बताई अनुसरण, दूसरी बात इसके अंदर है अभी जिसके पीछे चल रहा है उसे छोड़। सुन लीजिए, मेरे पीछे आ का मतलब क्या है? मेरे पीछे का मतलब पहला अर्थ है अनुसरण करना, दूसरा अर्थ है अभी तू जिसके पीछे चल रहा है उसे छोड़, तभी तू मेरे पीछे आ सकता है। कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहा है। अभी आप किसके पीछे चल रहे हो? किसके पीछे? हो सकता है आप पैसों के पीछे चल रहे हो सकता है आप लोगों के पीछे चल रहे हो सकता है आप दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण बातों के पीछे चल रहे हो। यीशु कहता है उसके पीछे चलना छोड़ और मेरे पीछे चल। अभी एट प्रेजेंट आप जिसके पीछे चल रहे हो उसको छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। उसका मतलब यह होता है मेरे पीछे आ। अपने आप को सवाल करना है, मैं किस चीज के पीछे चल रहा हूं? मुझे वो छोड़ना है, तभी मैं मसीह के पीछे चल पाऊंगा। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आ। मेरे पीछे का मतलब, तीसरा मतलब यह होता है अपने पीछे किसी को मत चला। यीशु के पीछे अगर चलना है तो अपने पीछे किसी को मत चला। यही गलतियां करते हैं हम सब लोग, अधिकतर लोग यही गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं? यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, हम उसके पीछे चल रहे हैं। चलते चलते पता नहीं हमें क्या सूझता है, क्या हो जाता है। हमें धीरे धीरे एक अलग प्रकार का घमंड हमारे अंदर चढ़ना शुरू हो जाता है। ओ, अब तो मैं बहुत वचन जानता हूं, अब तो मैं बहुत अच्छी आराधना कर सकता हूं, अब तो मैं पास्टर से भी बड़ा हो गया हूं। हमारे पास्टर को तो कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत आता। मैंने 3 साल का बाइबल ट्रेनिंग किया है, मैंने 2 साल की डिग्री ले लिया है। अब मैं दूसरों को अपने पीछे लाने के बनाता हूं। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, मुझे फॉलो करो। लोग कहते हैं मुझे फॉलो करो, देखो मैं कैसा चलता हूं। मेरी बात सुनो, मुझसे प्रार्थना करवाओगे तभी चंगाई मिलेगी, मेरा वचन सुनोगे तभी आशीष मिलेगी। मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे बनो। कब बोला यीशु ने आपको जैसे बनने के लिए? ये गलतियां करते, कुछ दूर आगे निकल जाने के बाद में हमारे अंदर इस प्रकार घमंड तैयार होता है और हम कहते हैं मैं चल रहा हूं यीशु के, ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत सारे चेले बनाऊंगा, मेरे चेले बनाऊंगा। मेरे भी चलने वाले गलत। हमें चेले बनाना है यीशु के, यीशु के पीछे चलवाना। हम खुद भी चले और उनको भी कहे भाइयों तुम भी चलो, मैं भी चल रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। हम सब यीशु को फॉलो करेंगे। हमें एक दूसरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। मेरे पीछे का तीसरा मतलब हमने सीखा कि अपने पीछे किसी को मत चला। ठीक है, उसके बाद मेरे पीछे का चौथा अर्थ होता है त्यागपूर्ण जीवन जी। पीछे का मतलब क्या? क्यों बोला यीशु ने मत्ती को मेरे पीछे आ? आपको और मुझे, कलीसिया को प्रभु बात कर रहा है। मेरे पीछे का मतलब क्या है? त्यागपूर्ण जीवन जी। क्योंकि यहां लिखा है मत्ती ने वो सब कुछ छोड़ दिया, जो उसका चुंगी लेने का जो सामान था, पैसा था, चीजें थी, वो सब छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। त्यागपूर्ण जीवन जिया। यीशु के पीछे गया तो उसकी नौकरी गई,
उसका जॉब गया, उसने बहुत सारी चीजें खो दिया होगा, बहुत सारी फैसिलिटीज जो उसको मिलती ही थी वो उसने खो दिया होगा, कई लोगों के सताव का तनाव का भी वो कारण बना होगा। त्यागपूर्ण जीवन ये होता है यीशु के पीछे चलना। ऐसा नहीं कि मेरी दोनों जेब भरी हुई है, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा गले तक भरा हुआ है और बहुत आनंद आनंद है और चलो यीशु के पीछे बहुत आनंद आनंद है। ऐसा नहीं होता है। जब आप यीशु के पीछे चलते हो तो आपको बहुत सारी बातों का त्याग करना पड़ता है, क्रूस उठाकर चलना पड़ता है। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पीछे आ। एक शब्द में कितनी बातें छुपी है मेरे प्यारों, बहुत बातें छुपी है कि त्यागपूर्ण जीवन जीना है। यीशु के पीछे आने का मतलब होता है, अगला अर्थ जो होता है, तेरी सब चीजों को मेरे पीछे ला। मेरे पीछे का मतलब क्या है? तेरी सब चीजों को मेरे पीछे, मतलब तूने भी आना चाहिए मेरे पीछे और तेरा जो कुछ तेरा है। आप कई बार आपने अपना क्या क्या बना के रखा है, कौन सा वर्चस्व, कौन सी प्रतिष्ठा, पद, पैसा, परिवार, चीजें, दोस्त, सबको मेरे पीछे ला। हालेलुया। जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं ना तो अपनी तमाम जरूरत की चीजें अपने साथ ले चलते हैं। अपना टूथब्रश, अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी तमाम चीजें लेकर चलते हैं हम लोग। यीशु कहता है जब तू आ ही रहा तो तेरे जूते भी ला, आ ही रहा तेरे कपड़े भी ला, तेरा बटवा भी ला, तेरे रिश्तेदारों को भी ला, तेरे पद को भी ला, तेरी प्रतिष्ठा को भी ला, तेरी तमाम चीजों को ले आ। जब तू अकेला नहीं आ सकता, जब तू आ रहा है तो सब चीजें लेकर आ। जैसे कोई दुल्हन, कोई लड़की जब शादी करके दूल्हे के घर जाती है तो सिर्फ 2-4-5 बर्तन लेकर नहीं जाती है, वो बहुत सारी चीजें लेकर जा रही है। अपने फैमिली को लेकर जा रही है, अपने संस्कार को लेकर जा रही है, अपने तमाम बातों को लेकर जा रही है। वो अकेली नहीं जाती है। हम दुल्हन है, मसीह की कलीसिया है। यीशु कहता है मेरे पीछे चल, तो इसका मतलब होता है तेरी सब चीजों को मेरे पीछे ला, उसे भी चला मेरे पीछे। हमें उन तमाम चीजों को लेकर यीशु के पीछे चलना है जो चीजें आज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आइए उसको भी लेकर चले। और मेरे पीछे का मतलब यह होता है मेरा बन के जी, मेरा बन के जी। मसीह का बन के जीने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा कि मैं जीता हूं प्रभु के लिए, मैं काम करता हूं प्रभु के लिए, मेरा सोचना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा करना सब प्रभु के लिए। जिंदगी बन जाए प्रभु की। जब आपके लाइफ पे ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताया, 6 बातें तकरीबन एक ही बात में शामिल है, मेरे पीछे आ, है ना, अनुसरण कर। अभी जिसके भी चल रहा है वो सबको छोड़। हमने पढ़ा कि अपने पीछे किसी को भी मत चला, हमने पढ़ा कि त्यागपूर्ण जीवन जी, हमने पढ़ा कि तेरी सब चीजों को मेरे पीछे ला, और हमने सीखा मेरा बन के जी, किसी और का नहीं बन सकते। जब आप यीशु के पीछे चलते हो तब आप किसी और के नहीं बन सकते हो, आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हो। हालेलुया। तो यीशु ने सेवकाई दिया है, मेरे पीछे चलिए। पहली सेवकाई है, आओ जाने कि मेरी अपनी सेवकाई क्या है। यहां प्रभु ने कहा मेरे पीछे आ। अब दूसरी सेवकाई आ रही है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी सेवकाई आ रही है और दूसरी सेवकाई को समझेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार और निकालेंगे उसका 8वां अध्याय और वचन पढ़ेंगे 38 एंड 39, 38 और 39 वचन पढ़ेंगे 8वें अध्याय का। सुनिए क्या लिखा है। यहां पर बात हो रही है एक ऐसे व्यक्ति की जो गरासिनियों के देश में रहता था, कब्रों में रहता था, सांकलों से उसे बांध के रखा जाता था और उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी। कपड़े नहीं पहनता था, संकलों से बांधते थे, उसको तोड़ डालता था, लोगों को सताता था और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से, हजारों दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति था। और यीशु मसीह वहां जाते हैं और उसे आदेश देते हैं और वो दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति चंगा हो जाता है। और जब वो चंगा हो गया, सुनिए 38 वचन में क्या बोलता है। जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा अपने घर लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इस आदमी को जो चंगा हो चुका था वो रिक्वेस्ट करता है, प्रभु जी मैं सब ठीक हो गया, मेरा मैं सामान्य व्यक्ति बन गया हूं, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, अब मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मुझे आप रख लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। यीशु ने मना कर दिया। भाई ये बात समझ में नहीं है ना कि मत्ती को बोला मेरे पीछे चल और यहां सामने से एक व्यक्ति तैयार है कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं, उसको मना कर दिया।
तू मत आ मेरे पीछे, मेरे साथ मत चल। उसे कहां भेजा? उसे भेजा तू अपने घर लौट जा। मत्ती को बोला मेरे पीछे आ, इसको बोला तू अपने घर लौट जा। जी हां, सेवकाई नंबर 2, ये तरीका है उसका। जी हां, अपने घर लौट जा। एक सेवा है मेरे पीछे आ और दूसरी सेवा है अपने घर लौट जा। क्या लग रहा है आपको? प्रभु यीशु चाहता है भाई मेरे पास बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अब सबको आने की जरूरत नहीं है, अब बाकी लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। ऐसा नहीं है, यह भी सेवा है घर लौट जाने की। ये घर लौटने का मतलब क्या है? घर लौट जाने का मतलब होता है अपने घर वालों के पास जा और गवाह बन। पहली बात, गवाह बन। गवाह बनने के लिए लौटना है। पता है क्या होता है? दूसरों के सामने हम गवाह बनना तो चाहते हैं, पर अपनों के सामने नहीं। विशेष रूप से उन लोगों के सामने जिन्होंने आपको बुरी हालातों में, बुरे परिस्थिति में और खराब जीवन में देखा है। असली गवाह तो उनके सामने बनना चाहिए। एक शहर में एक चोर रहता था। वो चोर था, डाकू था, हत्यारा था। उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे और अपना एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके रहने लग गया। अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और दूसरे एक शहर में जाके रहने लग गया। और वहां वो बड़ा अच्छा बनकर जीने का कोशिश करता था, या फिर जो भी था उसकी एक्टिंग करता था अच्छा बनने की। तो जो उसके आसपास लोग इकट्ठा होते थे या जान पहचान के लोग बढ़ गए धीरे धीरे, वो समझते थे ये आदमी बहुत अच्छा है, ये महान आदमी है। सब उसको महान बोलते थे, सब उसको अच्छा बोलते थे, क्योंकि इनको ये नहीं पता ये था कौन, ये कैसा था। जब आप पराये लोगों के बीच में खड़े होते हो तो लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, आपकी तारीफ होंगी, ये बहुत अच्छा आदमी है। असली गवाही वहां नहीं होती है। सुन लीजिए, परायों के बीच में असली गवाही नहीं होती है। आपको वापस लौटना है उनके साथ जहां पर आप पाप किया करते थे। आपका बुरा व्यवहार था, बुरा जीवन था, पापी जीवन था, खराब लाइफ था, अशुद्ध जीवन था। उन सब ने आपको देखा है। ये पापी आदमी को दुष्ट आत्मा पीड़ित था, सबने इसको देखा था। घर वालों ने छोड़ दिया था, सांकलों से बांध के रखते थे, इतना पागल जैसा हो चुका था। इससे अपने घर जाने के लिए प्रभु ने बोला और समझाने के लिए बोला कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, मैं कैसा पागल आदमी था। दुष्ट आत्मा ने मुझे सता के रखा था, मैं पाप में था, मैं ये करता था, वो करता। देखो अब मैं सामान्य आदमी बन चुका हूं। जिन्होंने उसको इस हालत में देखा है वो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बात को देखकर। लेकिन जिन्होंने उसको कभी भी इस हालत में नहीं देखा है वो यही समझेंगे तो अच्छा आदमी है, ये तो अच्छा आदमी है। तो वो अच्छा आदमी है परंतु गवाह नहीं है। गवाही तो उन लोगों के सामने होगी जहां से आप निकलते हो। इसलिए यीशु ने इस आदमी को बोला जाके अपने घर वालों के पास जा, अपने घर लौट जा। उन्होंने तुझे बहुत बुरी हालत में देखा है, उन्होंने तेरे जीवन में बहुत पाप देखे हैं। जाके उनको बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हमें उन लोगों के पास जाके अपनी गवाही देना चाहिए कि मैं कैसा था। तो लोग बोलेंगे अरे ये तो वही था, ये पापी था, कैसे सुधर गया है, ये बीमार था, कैसे सुधर गया है, इसे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था, ये अच्छा आदमी बन गया है, हमसे अच्छा आदमी बन गया है। वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। इसलिए प्रभु ने कहा अपने घर लौट जा। दूसरी बात, घर लौट जाने का मतलब होता है अपने लोगों को परमेश्वर की पहचान करा। दूसरा मतलब है इसका, अपने लोगों को परमेश्वर की पहचान करा। इसलिए अपने घर लौटने के बोल रहा है, परमेश्वर की पहचान करा। उनको नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, उनको नहीं पता कि क्या ऐसे हालत से भी, इसकी हालत बहुत खराब थी। अगर आप बाइबल पढ़े समझेगा, इसकी हालत बहुत खराब थी। आपको पता चलेगा कि अपने घर लौटने के बाद में अपने घर वालों को पहचान करा कि नहीं, जो इंसानों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और देखो उसी परमेश्वर ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। उन्हें नहीं पता कौन परमेश्वर है, हु इज गॉड। जाओ और जाकर उन्हें पहचान कराओ कि परमेश्वर कौन है। ईश्वर ने कहा अपने घर लौट जा। अपने घर लौट जाने का मतलब होता है मुझे अपने घर ले चल। हालेलुया। अपने घर लौटने का मतलब होता है, यीशु कहता है मुझे अपने घर ले चल, अपने घर ले चल। कई बार लोग यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं, इसलिए खुद यीशु उनके पास जाना चाहता है। और जिसको प्रभु ने छुड़ाया है वो ये दो व्यक्तियों के बीच में एक मध्यस्थ बनेगा, एक पुल का काम करेगा। वे लोग यीशु के पास नहीं आ रहे हैं, यीशु को अपने जीवन में ले लो, अपने स्वभाव में ले लो, अपने चरित्र में ले लो और उसको ले जाकर उन लोगों से मिलवाओ। यीशु कहता है मुझे अपने घर ले चल।
अपने घर लौट जाने का मतलब है अपने घर ले चल। जक्कई यीशु को देखने के लिए गया था कि यीशु है कौन। वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा इसके लिए नहीं कि मैं प्रभु को अपने घर लाऊंगा, बस देखना चाहता था कौन है। यीशु ने देखा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, चल मेरे साथ। यीशु कहते हैं तू नीचे उतर और मुझे अपने घर ले चल, मुझे अपने घर ले चल, क्योंकि मैं तेरे घर में आकर तेरा उद्धार करना चाहता हूं, मैं तेरे घर में आकर तेरे लोगों का उद्धार कराना चाहता हूं। यीशु कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब यीशु जक्कई के घर में गया तब उसने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। इस दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति को जो चंगा हो चुका था, कि प्रभु ने उसको कहा अपने घर लौट जा, इसका मतलब है मुझे अपने घर ले चल, मैं तेरे साथ तेरे घराने का उद्धार करना चाहता हूं। तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु को ले चलना है मेरे प्यारों, इसका मतलब यह है अपने घर लौट जाने का। अपने घर लौट जाना इसका मतलब यह होता है कि अपनी पहचान बदल। अपने घर लौट जा, तेरी जो पहचान आज तक थी वो पहचान अब बदल जाना चाहिए। लोग तुझे किस नाम से जानते थे? ये पापी है, ये हत्यारा है, ये चोर है, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये नाम जानते थे। अब लोग तेरी पहचान बदल डाले, ये वो नहीं है, ये परमेश्वर का है, ये प्रभु यीशु नासरी का है, ये कहना शुरू कर दे। पहचान बदल डाले मेरे प्यारों। ये दूसरे प्रकार की सेवकाई है। यीशु ने कहा अपने घर लौट जा। पहले केस में हमने देखा मेरे पीछे आ, एक सेवकाई है मेरे पीछे, यीशु को मत्ती को बोला, और उसके बाद इस आदमी को बोला प्रभु ने अपने घर लौट जा। इसको अपने पीछे आने नहीं दिया, अपने घर लौट जा। दरअसल अपने घर लौट जाने में भी यीशु के पीछे चलना ही है। ये समझ लीजिए, उससे आप बच नहीं सकते हो, उससे आप हट नहीं सकते हो। यीशु के पीछे अपने घर लौटने का मतलब है यीशु के पीछे ही चलना। अब तीसरी सेवकाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी सेवकाइयां यीशु के राज्य में की जाती है वो सब इन्हीं 3 प्रकार की सेवकाई में शामिल है। हमने सीखा पहली सेवकाई मेरे पीछे हा, दूसरी सेवकाई अपने घर लौट जा। अब तीसरी सेवकाई को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और वचन 15 से 17। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 15 to 17 वर्ष तक पढ़ेंगे। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, और जी उठने के बाद में चेलों से मिले, और चेलों के बाद में विशेष रूप से पतरस से मिले, और जब वे पतरस से मिले तो उससे कुछ संभाषण चल रहा है, बात चल रहा है, जिसको हम लोग सुनेंगे, मतलब पढ़ेंगे 15 वचन से आगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस से बातें कर रहे हैं और 3 बार एक ही सवाल पूछते, क्या तू मुझसे प्यार करता है? परमेश्वर कलीसिया से यही सवाल पूछ रहा है आज। हर एक विश्वासी यही सवाल पूछता है आज, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और प्रेम करता है अगर आप हां बोलोगे तो आपको जिम्मेदारी सौंपेगा। अगर आप हां बोलोगे तो जिम्मेदारी सौंपेगा। तो पतरस को 3 जिम्मेदारी दिया, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और मेरी भेड़ों को चरा। जी हां, दरअसल अगर इन सब बातों को एक शब्द में बोलने का प्रयास करें तो यह है, मेरे लोगों को संभाल, मेरे लोगों को संभाल। जी हां, ये तीसरी सेवा है, मेरे लोगों को संभाल। यीशु कह रहा है जी उठने के बाद अपने प्रिय चेले से, मेरे लोगों को संभाल। लोगों को संभालने का मतलब समझाने का प्रयास करता हूं आपको मैं। लोगों को संभालने का मतलब होता है अगुवाई करना, अगुवाई करना। जी हां, अगुवाई करने का मतलब क्या है? अगुवाई करने का मतलब होता है लीडिंग करना, उनको सही दिशा में चलाना, है ना, उन्हें गाइडेंस देना, उनका मार्गदर्शन करना, लोगों का मार्गदर्शन करना।
अगुवाई कर। प्रभु चाहता है कि प्रभु ने आपको चुना है तो वो चाहता है कि आप ऐसी प्रजा की अगुवाई करें जो भटके हुए हैं या जिनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, आओ उनकी अगुवाई करें। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जो बहुत सारे आने वाले नए विश्वासियों की, नए लोगों की अगुवाई कर सकते हैं, परंतु वे करते नहीं है, उनके पास समय नहीं है या वे करना नहीं जानते हैं। जी हां, प्रभु चाहता है अगुवाई करे। यहां लिखा है कि मेरे मेमनों को चरा। अब मेमनों का मतलब यहां पर यह होता है अगुवे। मेमनों का मतलब होता है यहां पर अगुवे, मेरे अगुओं को संभाल। दरअसल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पतरस के सेवकाई दिया कि तू जाए और अगुओं को, लीडर्स को संभाले, उनको रखवाली करे, उनको तैयार करे, उन्हें बिल्डअप करे। और यह सेवकाई पतरस ने बाइबल में किया। एक मुख्य व्यक्ति कलीसिया का वो बन चुका था। मेरे प्यारो, अगुओं को संभालना है, ये एक सेवकाई है। आज पता है सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और वो है परमेश्वर के अगुवे, परमेश्वर के सेवक, जो लीडिंग करने के लिए फ्रंट लाइन में खड़े हैं और उनको संभालने वाले पीछे लोग ही नहीं है। रक्षा करने वाले, उनको संभालने वाले लोग नहीं है। वे खुद ही लड़ रहे, खुद ही काम कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं और कोई उनके संभालने वाले नहीं। संभालने वालों की जरूरत है, उनके लिए दुआ करने वालों की जरूरत है। अगुओं के लिए, लीडर्स के लिए प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। उनको मार्गदर्शन करने की जरूरत है, या कह दूं उनका ढाढ़स बढ़ाने की जरूरत है, उनका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्हें जिन चीजों की जरूरत है वो चीजों की पूर्ति करने की जरूरत है। अगुओं को अनदेखा ना करे, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत खास है। ये मैं अकेला नहीं कहता, ये तो बाइबल कह रही है। देखिए रोमियो के पत्र में क्या लिखा गया है, मेरे साथ निकाल लेंगे। रोमन चैप्टर 12 में चलेंगे। रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 13, 12वां अध्याय रोमियो का, और देखिए उसमें क्या लिखा है वचन 13 में। वचन 13 ऐसा कहता है, 12वें अध्याय का 13 वचन, कि पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। बाइबल बोल रही है पवित्र लोगों को जो जो चीजों की जरूरत है उसमें उनकी मदद करो। आज बहुत सारे लोगों को धन की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, कामों की जरूरत है, मदद की जरूरत है, कोई जाने को तैयार नहीं है। दरअसल यह भी एक सेवकाई है, अपने लोगों, मेरे लोगों को संभाल। अगुओं को संभालने की मेरे प्यारो आज जरूरत है। उनके लिए मार्गदर्शन करना है, उनके लिए सहायता प्रदान करना, यह आज कलीसिया की तमाम विश्वासियों की आवश्यकता है। यीशु ने तीसरी सेवा दिया, मेरे लोगों को संभाल। उसका मतलब यह होता है सही शिक्षा देना या फिर उन्हें सही शिक्षा की तरफ मोड़ना। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है आप सही शिक्षा को सपोर्ट करें। सही, अच्छा अगर आपको लोग गलत दिशा में चल रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें सही शिक्षा की तरफ उनको मोड़े। मेरे लोगों को संभाल। आज संभालने वालों की बहुत कमी है, चरवाहे की बहुत कमी है। खेत पक चुके हैं, मजदूर ही नहीं है, मजदूर ही नहीं है। हम सब मजदूर हैं, हम चर्च के सिपाही है, चर्च के मेंबर है, हम मजदूर है। मेरे प्यारो सही शिक्षा दे, इसलिए प्रभु कहता है मेरे लोगों को संभाल। या उसका मतलब यह भी निकलता है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद कर। मेरे लोगों को संभाल, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद कर। आपका और मेरा एक हिस्सा है। मैं कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकता हूं? प्रार्थना के जरिए, दान देने के जरिए, अगुओं की सहायता करने के जरिए, कलीसियाओं की सहायता करने के जरिए आप सहायता कीजिए। आपके पास जो है उन चीजों से, उन बातों से आज कलीसिया की, अगुओं की, जहां जहां सच्ची सेवा चल रही है, जहां सच्चा वचन मिल रहा है, उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आप करो, आपको कोई जरूरत है तो हमें बताओ, हम आपके लिए तैयार हैं, हम कर सकते हैं। कीजिए ताकि प्रभु का वचन, प्रभु की सेवा बहुत दूर दूर तक फैले और बहुत सारे लोग प्रभु को जाने। प्रभु के राज्य को बढ़ाने में आपका हिस्सा क्या है? सिर्फ चर्च जाना, आराधना करना, ताली बजाना, घर आना, यही काम नहीं होता है। प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आपका क्या योगदान है, इसके बारे में सोचिए मेरे प्यारो। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद करें। इसका मतलब होता है मेरे लोगों को संभाल, और मेरे लोगों को संभाल का मतलब होता है मेरे लिए समर्पित बन। क्योंकि बिना समर्पण का कोई व्यक्ति प्रभु के राज्य में संभालने की सेवकाई नहीं कर सकता। उसके लिए उसे समर्पित होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। उस काम के प्रति आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको घुटने टेकना पड़ेगा, आपका सर्वस्व तन मन और धन भी देना पड़ेगा। तभी आप ये संभालने वाली सेवा कर सकते हो। जी हां, यही प्रभु ने बोला मेरे लोगों को संभाल। 3 सेवा मैंने बताया आपको आज।
पहली सेवा, मेरे पीछे आ। दूसरी सेवा, अपने घर लौट जा। और तीसरी सेवा, मेरे लोगों को संभाल। ये 3 प्रकार की सेवा है और इन्हीं 3 प्रकार की सेवकाई में सारी सेवकाई सम्मिलित है। सेवकाई के वेरिएशंस अलग हो सकते हैं, उसके फीचर्स अलग हो सकते हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करा आपके लिए। वेरिएशंस और फीचर्स अलग हो सकते हैं, परंतु कोई भी सेवा बिना यीशु के पीछे जाए पूरी नहीं हो सकती है, बिना अपने घर लौटे पूरी नहीं हो सकती है, और बिना उसके लोगों को संभाले पूरी नहीं हो सकती है। फिर उसमें वो सब शामिल जो हमने रोमियो 12 में पढ़ा था, उसमें सब शामिल है। मेरे प्यारो, ये 3 प्रकार की सेवकाई में आपकी सेवा कौन सी है? आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए? आप सोचे, विचार करें और इस सेवकाई के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हमने पढ़ लिया, अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आपको मनुष्य से आदर नहीं पाना है, पिता से आदर पाना है। तो पिता से आदर पाने के लिए यीशु की सेवा करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? सभी कलीसिया के लोगों ने तैयार होना चाहिए यीशु की सेवा के लिए। ये जो जितनी सेवकाई बताई मैंने आज, ये सेवकाई अगुओं के लिए, सिर्फ अगुओं के लिए नहीं है, सिर्फ इवेंजलिस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, वो उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका नया जन्म हुआ है, जिसने उद्धार पाया है। ये उन सब के लिए सेवकाई है। बस प्रभु के सामने बैठे और पूछे, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी योग्यताएं है, मुझे बता, ताकि मैं करने वाला बनूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, सेवकाई के लिए तैयार हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब मैं सेवकाई में नया नया बढ़ रहा था, मुझे याद है वो गीत हम गाते थे, सेवा तेरी करेंगे जीवन भर प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। जी हां, ऐसा ही कोई गीत आप गाइए और परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को उत्साहित करें, तैयार करें। प्रभु मैं तैयार हूं तेरी सेवकाई के लिए, एक आम नागरिक बनकर, एक आम सेवक बनकर, एक आम विश्वासी बनकर प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आइए पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए, हमें संभालिए, हमें सेवा दीजिए। यीशु राजा, प्रभु वचन हमें सिखाता कि प्रभु आपने हम में से प्रत्येक को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवकाई दिया है। प्रभु हमें सिखा आपके पीछे चलना, इसके बहुत से अर्थ हमने जान लिए हैं। हमें सिखा अपने घर लौटना, लौटने का मतलब क्या है ये आपने सिखाया, हमने सीखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें सिखाया मेरे लोगों को संभाल। प्रभु ये तो सेवा है। प्रभु ये तीनों सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सेवा के अनुसार, इन 3 बातों के अनुसार पिता परमेश्वर हमें जीवन जीने वाला बना और सेवा करने वाला बना, ताकि प्रभु आपके राज्य में एक बेहतर सेवक बने। और जब स्वर्ग राज्य में आए तो आप कहे कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तो छोटी छोटी बातों में विश्वास रख गिरा, तूने सचमुच मेरी सेवा की और मेरा पिता अब तुम्हारा आदर करेगा। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप सचमुच इतने अच्छे परमेश्वर है, अपने सेवकों का आदर करते प्रभु जी। धन्यवाद स्तुति करते पिता, धन्यवाद करते। हम सभी सेवक आपके चरणों में झुकते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।